भाग 2। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ। तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। काजल को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। काजल थकी हुई थी कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। काजल थोड़ा आगे गई, उसे समझ में आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। काजल ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी और होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुंचकर काजल ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वह चले गए तो काजल कमरे को भेड़ कर रो रही थी। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। काजल ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से विजय ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। काजल ने जल्दी से दरवाजा खोला। तब विजय बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और काजल से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। विजय ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को काजल और विजय खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह विजय के मित्र जब आए, फिर सब मिलकर बाजार गए और खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट आए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें काजल के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार काजल की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। काजल को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। काजल के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। काजल को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। काजल ने ये किया, काजल ने वो किया। तब विजय काजल को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे विजय के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर काजल कहने लगी, क्यों, क्या बात हुई है। इतने में विजय गुस्से से काजल से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब काजल ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर काजल को समझ नहीं आया कि क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने काजल के पिता ने दिए थे काजल को। मगर काजल ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और विजय के पिता ले जाकर वह गहने काजल के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, कितनी बदतमीज है आपकी बेटी, मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। काजल के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब काजल के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा और सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद काजल के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए काजल को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब काजल को भैया पीहर ले गए। वहां काजल के भैया भाभी काजल के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि काजल की भाभी को डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर काजल की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। काजल के पिता उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया
तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन काजल की बड़ी चचेरी दीदी आई और काजल को देखते ही पहचान गई कि ये खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही विजय वहां आया तो उसे इस खुशखबरी के बारे में बताया। तब विजय कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। विजय के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। विजय और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन विजय वापस लौट गया। काजल को भतीजा हुआ, उसी खुशी में पार्टी रखी। तब विजय भी आया था और सबके समझाने पर काजल को संग ले गया था। अब विजय के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और विजय से कहा, इसे छोड़ कर आ। विजय उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह काजल की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। काजल ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार विजय टाल देता। ना तो विजय खुद फोन करता था और ना ही लेने आता था। काजल अगर फोन करती तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन भी आया जब काजल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब विजय आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके काजल की भाभी ने विजय को बुलाया। तब विजय डॉक्टर के छुट्टी देते ही काजल को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते ही रहेंगे, छोड़कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। विजय काजल को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने काजल के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाए वापस, इसको छोड़ कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम नहीं रहने देंगे। विजय ने बहुत समझाया, मैं इसके परिवार वालों से जिद कर संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊं, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। ये सब बातें काजल सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ आगे झुकते, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, विजय को नहीं है। फिर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए विजय के पड़ोसी दोस्तों ने सबने कहा तो किराए के मकान में रख दे इसे। फिर विजय एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया काजल को वहाँ। यह विजय की एक चाल थी, कोई काजल से प्यार नहीं था, पर काजल इस तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, इसलिए वह चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान में पड़ोसी देखते, इतने छोटे से बच्चे और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी काजल हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का ही हुआ था। तब एक दिन विजय की गर्लफ्रेंड का भाई आया विजय से मिलने। वह आया या उसे बुलाया गया था विजय को समझाने कि इसे छोड़ा और विजय का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वहां विजय की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो विजय उसे दूर ले गया, जहां से काजल को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब काजल चाय नाश्ता देने गई तो काजल के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें विजय उससे काजल को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल दिया होता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आकर विजय को समझाए। विजय उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब काजल को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि क्यों विजय उसे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर काजल पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती,
उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं? कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। काजल का है कौन जो उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कब की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जिससे वह सुख दुख बांटे? वह कहे भी तो किसे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब विजय उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। विजय उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिन तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते। नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती? विजय इससे भी नहीं चूकता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर काजल मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि काजल वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए। इसलिए हर जुर्म सहती, रोती चीखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते, विजय उस पर इल्जाम लगाता। अगर पुरुष होता तो कहता, ये रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए ये तो इसे छुड़ाने आया है। अगर महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मार पीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रह, नहीं तो तेरा जीवन बर्बाद कर देगी। डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टर के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखे प्यासे खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई। कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा एक असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ के दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। विजय की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि विजय काजल को क्यों मारता पीटता था। विजय ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह काजल को तंग करता था। आखिर वह दिन भी आ गया जब विजय की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब विजय ने दवाइयों का सहारा लिया और काजल को मारने के लिए वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर काजल पर होने लगा। काजल पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश नहीं रहता क्या समय हो गया। इससे भी काजल नहीं मरी तो अब उसने काजल को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता और ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर काजल को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब काजल और विजय के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब काजल कोर्ट पहुंची, विजय बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर काजल भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी विजय के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि विजय का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, इस कहानी के अंत से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि काजल का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा। तलाक तो हो गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी भी ये कहानी अंतहीन है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या लगता है कि काजल का आगे का जीवन कैसा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।